आपको सो दैट या सो एज या सो एज टू जो आपको अच्छा लगे, एक कोई चुन लेंगे और उसी पर आप प्रैक्टिस करेंगे। आप तीनों पे प्रैक्टिस करना चाहें और भी अच्छी बात है, कर सकते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ ताकि मैं अमीर बन जाऊँ। I work hard so that या so as to या या so that I become rich। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ ताकि मैं एक महान टीचर बन जाऊँ। I teach English so as या so as to या so that तीनों में से कोई एक बोलना है। मैं तीनों बोल रहा हूँ आपके लिए। So that I become a great teacher। ओके, आप झूठ बोलते हैं ताकि आप ज़्यादा पैसा कमा सकें या कमा लें। You tell a lie so that you earn a lot of money। आप देर से आते हैं ताकि आप ज़्यादा काम ना करें। You come late so that you don't get a chance to work more। You don't get a chance to work more। ओके, आप मज़ाक करते हैं ताकि सभी लोग आपको पसंद करें। You joke so that all like you या all love you। ओके, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ताकि आप तरक्की कर सकें, ताकि आप प्रमोशन पा सकें। You want to learn English so that you get promotion या you get promotion in your job। What you said, sir? Come again. Speak again। What you said, sir? Come again. Structure, Yeah. No, no, not a structure. You say something. Before, what is the meaning? What is the sentence? okay, 1 minute। वेल, आप इंग्लिश सीखते हैं ताकि आप अपने जॉब में प्रमोशन पा लें। You learn English so that you get promotion in your job। आप पैसा कमाते हैं ताकि आपकी फैमिली एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारे। You earn money so that या so as या so as to तीनों में से कोई एक बोल सकते हैं। तीनों का मतलब होता है ताकि your family your family members have a beautiful life, a luxurious life, a comfortable life। Here mention have or has. Your family has or फैमिली have. मेंबर्स बोलेंगे तो फाइव आएगा। फैमिली मेंबर्स ज़्यादा लोग हैं ना। Okay. हम्म, Okay. फैमिली मेंबर्स हैव। Yeah, वेल, fine. Go ahead. मैं पानी पीता हूँ ताकि मैं जिंदा रहूं। आई ड्रिंक वाटर सो दैट आई लीव। तो जब भी आपको कहना हो ताकि, आप कहेंगे सो दैट, सो एज टू या सो एज। तीनों में से जो आपको आसान लगे आप उसका इस्तेमाल करेंगे। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं कि सो एज
या सो एज टू या सो दैट के बाद जो सेंटेंस बोला जाता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या कैन का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। कैन भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करके भी बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर, मिसाल अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट या कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आप आप पैसा कमाते हैं ताकि आप एक कार खरीद लें। यू अर्न मनी सो दैट यू बाय अ कार। इसी इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, यू अर्न मनी सो दैट यू कैन बाय अ कार। इसका पास्ट देख लीजिए, आप पैसा बचाए थे ताकि आप एक कार खरीद सकें या आप एक कार खरीद लें। यू सेव्ड मनी सो दैट यू कुड बाय अ कार। पास्ट में बोलेंगे कुड बोलना पड़ेगा, प्रेजेंट में बोलेंगे कैन बोलना पड़ेगा। आप कैन नहीं बोलना चाहते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंस को बोलेंगे। वेल, आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप ज्यादा व्यूज पाएं। यू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब so that या so as to you get you can get more views। आप दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप अमीर बन जाएं। यू वर्क डे एंड नाइट या यू वर्क राउंड ओ क्लॉक। राउंड ओ क्लॉक मीन्स होता है 24 घंटा, दिनों रात। यू वर्क राउंड ओ क्लॉक सो दैट यू कैन बी रिच। आप इंतजार करते हैं ताकि आप एक अच्छी नौकरी पा जाएं। यू वेट so as to you can get a good job। उम्मीद करता हूं इतने एग्जाम्पल्स काफी होंगे आप लोगों को ये टॉपिक समझने के लिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं जरा दूसरे टॉपिक की तरफ चलूं। यस सर। ओके। मैं चाहूंगा कि कम से कम आप लोग 4 एग्जाम्पल्स लिख लें, क्योंकि अभी मैं और टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तब कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जब मैं एग्जाम्पल्स बोल रहा था तो आप लोग लिख लिया करें उसको, कम से कम 4 लिख लिया करें ताकि आप बाद में भूलें नहीं। अभी मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें आप लोग 4-5 एग्जाम्पल्स नोट कर लेंगे। अगला टॉपिक है पिछले वाले में से एट। एक दो दे दे तो बेहतर होता। एक दो। चलिए, मैं पिछला वाला बोल रहा हूँ, कुछ एक नहीं कई एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आप उनमें से ओके। 2 नोट कर लीजिए। जिया इमाम इंग्लिश सीखते हैं ताकि वह ज्यादा पैसा कमा सकें। जिया इमाम लर्न्स इंग्लिश सो दैट ही कैन अर्न मोर मनी। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ ताकि आप मुझे आप मेरी इज्जत करें। आई टीच यू इंग्लिश सो दैट यू कैन रिस्पेक्ट मी। मैं पानी पीता हूँ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। आई ड्रिंक वाटर सो दैट आई कैन लीव। मैं कॉफी पीता हूँ ताकि मैं नींद से बच सकूं या नींद से दूर रहूं। आई टेक कॉफी सो दैट आई कीप अवे फ्रॉम स्लीप। आई कैन कीप अवे फ्रॉम स्लीप। ओके। मैं दवा खाता हूँ ताकि मैं हार्ट अटैक से बच जाऊं। आई टेक मेडिसिन सो एज टू आई गेट रीड ऑफ। बच जाना का कीप अवे होता है या गेट रीड ऑफ होता है। आई गेट रीड ऑफ हार्ट अटैक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े ना। यस सर। यस सर, गो अहेड। ओके। हमारा अगला टॉपिक है एज सुन एज। और एज सुन एज एक ऐसा टॉपिक है, इसको हम सेंटेंस के शुरू में बोलेंगे। और अगर आप हिंदी बोलते हैं
तो हिंदी में कुछ सेंटेंसेस ऐसे आएगा, जैसे ही, और फिर कुछ बोल कर बोलेंगे वैसे ही। जैसे ही की इंग्लिश तो एज सून एज होगी, वैसे ही की इंग्लिश कुछ भी नहीं होगी। हाँ, अगर आप लिखेंगे तो कॉमा देंगे, और बोलने में तो कुछ भी नहीं होगी। जैसे ही मैंने पुलिस देखा, मैं छिप गया। जैसे ही मैं पुलिस देखा, मैं छुप गया। जैसे ही मैंने पुलिस देखा। अच्छा, ये जैसे ही के बाद जो सेंटेंस आएगा, वो जरूरी नहीं कि कैसे बोलना है, इर से बोलना है, आर से बोलना है, इनसे बोलना है, उनसे बोलना है। जैसा रहेगा वैसे बोलना है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में बोलना है, पास्ट में है तो जैसा रहेगा वैसा बोलना है। कोई पाबंदी नहीं है कि इसी से बोलना है, राइट। जैसे ही मैंने पुलिस देखा, एज आई सा द पुलिस, मैं छिप गया। आई हिड। छुप जाना को बोलते बोलते तो हाइड है, सेकंड फॉर्म में ये एच आई डी हिड कहते हैं। ओके। Come again, जैसे sir. छुप English, English. What is छुप the जाना। word? ओके। No, no, no. Total English. एज आई सा द पुलिस, आई हिड। एज ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया। एज सुन एज आई सा द पुलिस, आई हिड। ओके। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ईश्वर यादव जा चुके थे। एज सुन एज आई रीच्ड स्टेशन, ईश्वर यादव मूव्ड, या ईश्वर यादव वेंट। ईश्वर यादव चले गए थे, ईश्वर यादव वेंट। ओके। जैसे ही मैं कुछ बोलता हूं, वैसे ही आप बीच में टांग अड़ा देते हैं। एज सुन एज आई से समथिंग, यू इंटरप्ट। ये प्रेजेंट में बात बोला गया है। जैसे ही मैं कुछ बोलता हूं, एज सुन एज आई से समथिंग, आप बीच में टांग अड़ा देते हैं। यू इंटरप्ट। जैसे ही मैं कुछ खाता हूं, मेरे दांत में दर्द होती है। एज सुन एज आई ईट समथिंग, आई फील पेन इन माई टीथ। ओके। सर इसको रिपीट कीजिए तो प्लीज। जैसे ही मैं कुछ खाता हूं, मेरे दांतों में दर्द हो जाती है। एज सुन एज आई ईट समथिंग, आई फील पेन इन माई टीथ। जैसे ही मैं आपको पैसा दूंगा, वैसे ही आप 9 2 11 हो जाएंगे, फ्यूचर। एज सुन एज आई गिव यू मनी। गौर करने वाली बात है कि मैंने बोला एज सुन एज आई गिव यू मनी, आई विल गिव नहीं बोला। ये जब ये जो सेंटेंस है कि जैसे ही मैं आपको पैसा दूंगा आप 9 2 11 हो जाएंगे, तो जो पहला पार्ट पार्ट है, उसमें सेल विल नहीं आता है, दूसरा वाला में आएगा। एज सुन एज आई गिव यू मनी, यू विल रन अवे। आप भाग जाएंगे, 9 2 11 हो जाएंगे, आप भाग जाएंगे। ओके। जैसे ही मैं उसको डांटता हूं, वह रोने लगती है। एज सुन एज आई स्कॉल्ड हर, सी स्टार्ट्स टू वीप, या सी बिगिंस टू वीप। रोने लगती है यानी रोना शुरू कर देती है। सी बिगिंस टू वीप। जैसे ही मैं दौड़ता हूं, मैं गिर जाता हूं, या जैसे ही मैं दौड़ता हूं, वैसे ही मैं गिर जाता हूं। एज सुन एज आई रन, आई फॉल। जैसे ही मैं सवाल पूछता हूं, सर मुझको डांट देते हैं। एज सुन एज आई आस्क क्वेश्चन, माई टीचर स्कॉल्ड्स मी। जैसे ही मैं कुछ कहने की कोशिश किया, मेरे बॉस ने मुझे अनदेखी कर दिया।
As soon as I tried to say something, my boss ignored me. जैसे ही मैंने पैसा मांगा, वह मना कर दिया। As soon as I asked money, he denied. क्या इतने एग्जाम्पल्स काफी हैं कंसेप्ट को समझने के लिए कि मैं और बताऊं? So this is enough. You can next. ओके, वेल, बाद में ही पूछ सकते हैं। कोई भाई अगर लेट से ज्वाइन हुए हों, नहीं समझ में आया, या पहले ज्वाइन हो नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन को 5 बार पूछ सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं। आप जितनी बार पूछेंगे मैं बताऊंगा। आज का आखिरी टॉपिक, इसके बाद हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे। एक भाई ने कल बोला, शायद उनका नाम रजी रजी अहमद था, कि सर, हाँ साजिद नाम था, कि सर कल से थोड़ा कनेक्टर पढ़ाएं। तो मैंने सोचा कि रोज 2 या 3 पढ़ाएंगे, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा और तैयारी भी हो जाएगी। इसीलिए 2 3 रोज कनेक्टर्स पढ़ लेंगे। ओके, आज का लास्ट कनेक्टर, एज वेल एज। एज वेल एज, इसका मतलब साथ ही साथ। मैं एक टीचर हूं, साथ ही साथ मैं एक यूट्यूबर भी हूं। आई एम अ टीचर एज वेल एज अ यूट्यूबर। आप एक टेक्नीशियन हैं, साथ ही साथ आप फोरमैन भी हैं। यू आर ए टेक्नीशियन एज वेल एज फोरमैन। मुझे बुखार है, साथ ही साथ खांसी भी। आई हैव फीवर एज वेल एज कफ। वह बेईमान है, साथ ही साथ मक्कार भी। ही इज डिसऑनेस्ट एज वेल एज कनिंग। आप मेरे दोस्त हैं, साथ ही साथ मेरे मददगार भी। यू आर माई फ्रेंड एज वेल एज माई हेल्पर। आप एक स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ एक इंजीनियर भी। यू आर स्टूडेंट एज वेल एज एन इंजीनियर। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा और एग्जाम्पल सुन लीजिए, अगर आप सुनना चाहें तो। मैं है। इंग्लिश बोलता हूँ, साथ ही Sir, साथ। excuse me, sir. हाँ जी, जी बोलिए। Sir, you mentioned like you are my friend as well as, and after that we which verb you have to use, you वेल, want to use. ओके, जब आप बोलेंगे एज वेल एज, तो अगर सब्जेक्ट सेम होता है Hmm. तो उस सब्जेक्ट को हम स्प्लिट कर देते हैं, हटा देते हैं। Hmm. जैसा कि मैंने कहा कि आप मेरे दोस्त हैं, साथ ही साथ आप मेरे मददगार भी हैं। 2 बार आप बोला गया। Mother. एक बार मैंने कहा यू आर माई Hmm. फ्रेंड, और फिर यू बोलना जरूरी नहीं, जो चीज Hmm. मैच कर जाती है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। यू आर माई फ्रेंड एज वेल एज Hmm. माई हेल्पर। अगर मैं फुल सेंटेंस बोलता तो कहता कि यू आर माई हेल्पर, लेकिन चूंकि मैं यू बोल दिया हूं और बाद में Hmm. फिर दोबारा उसको रिपीट नहीं किया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। आपका मेन क्वेश्चन ये नहीं था, आपका मेन क्वेश्चन था कि ये एज वेल एज के बाद कौन सा Okay. फॉर्म बोलेंगे वो आपका। भाई, ये अभी तो वो आ ही नहीं रहा है, वो मिस तो काम होता है, Process वो करे. आ ही नहीं रहा, मैं तो किसी के बारे में बोल रहा हूँ। जिस तरह का सेंटेंस है उस तरह की बात Hmm. करिए। Hmm. जितना सेंटेंस बोला उसमें कहाँ वो आया, Hmm. वो मिस होता है Okay. काम, आना जाना, खाना पीना, पढ़ना पढ़ाना, कहाँ काम आ रहा है। वो तो मैं किसी के बारे में कुछ कह रहा हूँ। जैसे Hmm. आप आप अ, एक इंजीनियर हैं, साथ ही साथ साथ ही साथ इंचार्ज भी। यू आर एन इंजीनियर एज वेल एज एन इंचार्ज। तो कहाँ वो आ रहा है, ये तो
आपका इंट्रोडक्शन है कि आप ये भी हैं, ये भी हैं। एज वेल एज के बाद या एज सुन एज वाले में ये नहीं है गॉट। कि आप यही बोलेंगे, जैसी बात होगी वैसी बोलेंगे। आप वर्ब सुनना चाहते तो मैं वर्ब बोल दे रहा हूँ। मैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ, साथ ही साथ मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। आई प्ले क्रिकेट एज वेल एज टीच इंग्लिश। क्यों टीच बोला? क्योंकि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट वाला था, आदत वाली थी। जरा पास्ट में सुनिए। मैंने खाना पकाया, साथ ही साथ मैंने बर्तन भी धुला। आई कुक्ड फूड एज वेल एज वॉश्ड डिशेज। बर्तन धुलना को कहते हैं वॉश डिश या डू डिश। वॉश्ड डिशेज। वह गाली दी, साथ ही साथ तमाचा भी मारी। सी अब्यूज्ड एज वेल एज स्लैप्ड। जिस तरह की बात होगी उस तरह की आप बात बोलेंगे। आप कोई पाबंदी नहीं कि ऐसे ही बोलेंगे। तो सर अगर हम बोल रहे हैं मैं चावल भी खाता हूँ यस, और रोटी गॉट भी। इट। आपकी बात समझ नहीं है। मैं चावल खाता हूँ, उसके बाद क्या बोले? और रोटी भी खाता हूँ। हाँ, चावल आई बनाता ईट हूँ सर। राइस। आई ईट राइस एज वेल एज ब्रेड। मैं चावल खाता हूँ, साथ ही साथ रोटी भी। एज वेल एज एंड का भाई बहन है। इसी बात को और सिंपल तरीके से आप एंड से भी बोल सकते हैं। आई ईट राइस एंड ब्रेड। ही स्लैप्ड मी एंड अब्यूज्ड एज सर वेल मैं एज सिमिलर टू एंड। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं खाना खाता हूँ उससे पहले पानी लाता हूँ, क्या बोलेंगे सर? तो कहाँ इसमें साथ ही साथ आया? पहले ये बताइए। आप तो बिफोर का इस्तेमाल दिस इज पूछने डिफरेंट लगे। थिंग। फिर दूसरा वे में चले गए। आप ऐसा कुछ बोलिए साथ ही साथ हो। आप तो बिफोर का बोल रहे हैं कि मैं इस काम को करने से पहले ये काम करता हूँ। सर मैं खाना भी राहुल खाता सर। हूँ, पानी भी पीता सर मेरे मैं पास स्टूडेंट को बार बार हूँ। पूछने में खाना। कैसे बोल सकते हैं मैं खाना खाता हूँ साथ ही साथ पानी भी पीता हूँ। जी, यस। ऐसा ये कुछ सर बोलिए इसमें साथ ही साथ आए। हाँ सर। मैं खाना खाता हूँ, खाना साथ ही खाता साथ हूँ, साथ ही साथ मैं पानी भी पीता हूँ। पानी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं खाना खाता हूँ, साथ ही साथ मैं पानी भी पीता हूँ। आई ईट आई ईट फूड एज वेल एज ड्रिंक वाटर। सर एक क्वेश्चन है सर, मैं चावल बनाऊंगा साथ ही साथ रोटी भी बनाऊंगा। श्योर। लेकिन दोनों काम का इंग्लिश अलग अलग है। चावल बनाना को कुक, रोटी बनाने का बेक। तो आपको बोलना बोलना पड़ेगा। मैं चावल पकाऊंगा, आई विल कुक राइस Yes. एज वेल एज बेक ब्रेड। और अगर कुछ ऐसा बोले दोनों में कुक का इस्तेमाल हो तो एक ही में कुक बोलेंगे। मैं चावल पकाऊंगा, साथ ही साथ सब्जी भी। तो मैं कहूंगा आई विल कुक राइस एज वेल एज वेजिटेबल। क्योंकि रोटी पकाना की इंग्लिश अलग होती है, चावल पकाना की अलग होती है। रोटी को सेकते हैं तो बेक बोलते हैं, चावल को कुक करते हैं। इसीलिए दोनों बोलना पड़ा। अगर आप कुछ ऐसा बोले दोनों का इंग्लिश एक है तो उसको हम दूसरे वाले को हटा देंगे। सर एज वेल एज के बाद मॉडल मॉडल वर्ब यूज नहीं करेंगे, जैसे विल आता है। अगर उस तरह का बात होगी तो करेंगे। जैसे सर। उस तरह की बात बोलेंगे तो करेंगे। एज वेल एज आपको ये नहीं कहा था कि आप ये नहीं करेंगे। आप जिस तरह की बात बोलेंगे, आप इजेमार बोलना चाहिए, इजेमार बोलिए। आप हैवहेज बोलना चाहिए, जैसी बात होगी वैसी बात बोलेंगे। सर जैसे ही आपने बताया कि ई विल लगेगा, तो ऐसा सेंटेंस हो सकता है मैं खाऊंगा उसके बाद पानी पीऊंगा, तो इसमें विल लगेगा। इसमें से बताया तो एक सेंटेंस। सर तो ये तो आफ्टर का इस्तेमाल है ना, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। तो विल वाला सेंटेंस बताइए ना थोड़ा सा, जैसे हाँ, विल ये का कहिएगा फ्यूचर फ्यूचर में कोई बताइए। सेंटेंस। ओके। अ, मैं रोटी पकाऊंगा, साथ ही साथ चावल भी। आई विल बेक ब्रेड एज वेल एज कुक राइस। या मैं क्रिकेट खेलूंगा, साथ ही साथ शतरंज भी। आई प्ले चेस एज वेल एज क्रिकेट। या आई विल प्ले क्रिकेट एज वेल एज चेस। क्योंकि दोनों में खेलना खेलना आया तो दो बार प्ले नहीं बोलूंगा, एक ही बार प्ले बोला जाएगा, एक बार हट जाएगा। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ केमिस्ट्री भी।
आई विल टीच इंग्लिश एज वेल एज केमिस्ट्री। मैं आपको डांटूंगा, साथ ही साथ पीटूंगा भी। आई विल स्कॉल्ड यू एज वेल एज बीट। ओके सर, थैंक यू। और किसी भाई के पास क्वेश्चन है, पूछिए। अगर इसी को फास्ट में बनाना होगा तो ऐसे बोल सकते हैं सर। मैं बिल्कुल, खान मैं बोल दे रहा हूँ। मैंने जिया इमाम को डांटा, साथ ही साथ पीटा भी। आई स्कॉल्डेड जिया इमाम एज वेल एज बीट। बीट का सेकेंड फॉर्म बीट ही होता है। मैंने ईश्वर यादव को पैसा दिया, साथ ही साथ मैंने एक लैपटॉप भी दिया। आई गेव ईश्वर चंद मनी एज वेल एज अ लैपटॉप। सर पहले और जो कुछ? बताया था ना सर, उसमें ना तो और बता दीजिए, सो डैट में तो बता दीजिए, सो डैट अच्छा, वाला। पहला टॉपिक रिपीट कर दें। जी जी। अच्छा जी, ठीक है। तो सो दैट पहला टॉपिक, ताकि, सो दैट या सो एज या सो एज या सो एज टू, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं ताकि मैं रोजी रोटी कमा सकूं। आई टीच इंग्लिश सो दैट आई कैन अर्न लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी। मैं इसी सेंटेंस को सो एज टू से भी सर बोल लिव सकता हूँ। सर लिवलीहुड का स्पेलिंग। LIVELIHOOD। LIVI। सर जी एल टाइपिंग कर दो। कर दीजिए। LIVELIHOOD। LIVELI। पहले लीव लिखिए ना, रहना वाला पहले लीव लिखिए, फिर LI लिव लगाकर लिख दीजिए। लीवलीहुड, रहना वाला लीव, एच फिर डबल LI। लिव लाइवहुड। एल हाँ, आई वी लिवलीहुड। ई एल आई एच डबल ओ डी। रुकिए, मैं टाइप कर दे रहा हूँ, कमेंट में देखिए। लिवलीहुड। ओके सर। कमेंट में देखिए। सही। ऑलराइट, तो आगे, आप इंग्लिश सीखते हैं ताकि आप एक अच्छी जॉब पा सकें। यू लर्न इंग्लिश सो दैट यू कैन गेट अ गुड जॉब। आप पैसा बचाते हैं ताकि आप एक नया कार खरीद सकें। यू सेव मनी सो एज टू यू कैन बाय अ न्यू कार। आप कड़ी मेहनत करते हैं ताकि आपकी फैमिली अच्छी जिंदगी गुजारे। यू वर्क हार्ड सो एज your family members can pass good days। आप दवा खाते हैं ताकि आप हेल्दी रह सकें। यू टेक मेडिसिन सो दैट यू कैन बी हेल्दी। इसी को पास्ट में सुन लीजिए। आप दवा खाए थे ताकि आप हेल्दी रह सकें। यू टुक मेडिसिन सो दैट यू कुड बी हेल्दी या यू कुड गेट हेल्दी। आप इंग्लिश सीखे थे ताकि आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। यू लर्न इंग्लिश so that you could get a good job। और बोले भाई, एग्जाम्पल और बोल दें कि बात समझ में आ गई।
सर समझ में तो आ गई सर, अब मैं रिपीट करके पढ़ लूंगा सर। तो समझ में आ गई तब आप लोग से मैं पूछूंगा। ठीक है, यस वेल। सर, कंटिन्यू। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बताऊं। कई बार क्या होता है ना कि आपके दिल में कुछ और है, लेकिन आपके वर्ड्स कुछ और कहते हैं। हालांकि आप मासूम हैं, आपको पता ही नहीं। और कोई इंसान दिल के अंदर तो नहीं झांकता ना। आप जो अपनी जुबान से कहेंगे वही हम समझेंगे। इंग्लिश में अगर कोई वर्ब आप बोलते हैं, वर्ब, जैसे एक साहब ने कहा, ओके सर कंटिन्यू, कोई भी आप वर्ब बोल देते हैं तो इस तरह के सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर वाला हुक्म। ओके सर कंटिन्यू, तो ये आपने मुझे ऑर्डर दिया। और ये चीज अगर आप मीटिंग में बोलेंगे, बॉस के साथ बोलेंगे, तो आप रूड कहलाएंगे, आप बेकार कहलाएंगे। जैसे कहा जाता है, उठो, स्टैंड अप, बैठो, सिट डाउन, वहां जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हियर, हे बात मत करो, डोंट डोंट टॉक, यहाँ यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर। ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस है। चुप रहो, कीप साइलेंट, लिखो, राइट, खाओ, ईट। तो कभी भी ना, आप अगर छोटे हैं तो बड़ों को कभी वर्ब ना, डायरेक्ट वर्ब ना बोले। अगर कहना है कंटिन्यू, कंटिन्यू प्लीज, प्लीज जरूर बोलें। अगर आप कंटिन्यू प्लीज बोलेंगे तो ये ऑर्डर से रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। जैसे सिट डाउन, बैठो, सिट डाउन प्लीज, बैठ जाइए। लॉफ, हंसो, लॉफ प्लीज, हंसिए। सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाओ, सिंग अ सॉन्ग प्लीज, एक गाना गाइए। तो अगर आप छोटे हैं तो डायरेक्ट वर्ब ना बोलें, वर्ब के साथ प्लीज वर्ड जरूर बोलें। जैसे प्लीज बोलेंगे तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगा, आप प्लीज नहीं बोलेंगे तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इंग्लिश में इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो कोई भी वर्ब बोलना हो तो उसके साथ, अगर आप बड़े से बात कर रहे हैं, अंकल से बात कर रहे हैं, बॉस से बात कर रहे हैं, तो प्लीज जोड़ें। हाँ, या आप प्लीज नहीं बोलना चाहते तो काइंडली बोलें, काइंडली सिट डाउन, काइंडली हैव यू सीट। और छोटा कोई बच्चा है तो कह सकते हैं हैव यू सीट, ओके वेट, ओके वेट। कितने सर बच्चे कहते हैं एक मिनट सर, एक मिनट सर। आप ऐसा नहीं कर सकते, अदब नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है। एक मिनट सर आप नहीं कर सकते, कहेंगे वन मिनट प्लीज। छोटे आप हैं तो आप कहें वन मिनट प्लीज, अपने बॉस को कहेंगे वन मिनट। आपके दिल में क्या है, अब हम दिल में थोड़ी झांक रहे हैं ना, लेकिन जो बोलेंगे अगर आप वही तो। प्लीज बोल दिए तो, जी, पहले अगर प्लीज बोल दिए तो प्लीज कोई 1 मिनट। मसला नहीं। आप पहले प्लीज बोलिए, बाद में प्लीज बोलिए, नो मैटर, लेकिन हमको बोलना पड़ेगा। हाँ, प्लीज सिट डाउन। कोई अपना स्क्रीन रुको शेयर मैं किया स्क्रीन है, शेयर करते हैं। उसको हटाइए। जिस आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है उसको हटा दीजिए। ओके, तो अभी चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। और आप लोगों से दो दो चार चार सेंटेंस पूछते हैं सभी टॉपिक पर। सबसे पहले ईश्वर यादव जी हैं, आप ही से पूछ रहे हैं। कुड यू प्लीज टेल मी सम examples of as soon as, and also tell me that in what situation we use as soon as. Mr. Ishwar Yadav, यस सर। could you please tell As me in I what's, yes, as I saw teacher, I had to a cite. chocolate. Okay, Mm. Uh, as as soon as I reach office, I uh, I s- I s- my bosses my boss came. And next, as soon as I
I sent a mail. I saw already mail received. As soon as I This is sent my email, I got email. instant reply. जैसे ही मैंने मेल भेजा मुझे तुरंत जवाब मिल गया. Yeah. Okay. And could you please add some example of as well as? As well as. You are teacher as well as you are YouTuber. YouTuber. You are teacher as well as you are fantastic teacher. Like I'm a logistic coordinator as well As well as. as I'm hard worker. Good job. And आपने सेंटेंसेस बोला लेकिन आपके किसी सेंटेंस में वो ईश्वर यादव नजर नहीं आए हैं. जैसे कि आप पहले बोलते हैं तब में लगा कि कोई नया लड़का बोल रहा है. कॉन्फिडेंस नहीं दिखा है. I'm Okay. actually sir. I just Next. try. कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए. अस्सलाम वालेकुम कुछ. सर। अस्सलाम. हाँ जी. वालेकुम सर। अस्सलाम. तो एज सुन एज पर 3 एग्जाम्पल और एज वेल एज पर 3 एग्जाम्पल ऐड कीजिए. अदनान जी बोलिए. Yeah, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम. Yes, sir. एज सुन एज. Yeah. As soon as I reached at the station, train already left. As soon as I went to market, it was about to close. As soon as I went to gold shop, prices were high. एज वेल एज. Yeah, as well as. As well as. You are speaker as well as good person, specific person, or humble person, kind person. Really, it is not, I'm not sure quoting that, but I feel like you're nice person, genius person, really. I'm not sure quoting, believe me. Really true. He eats rice as well as bread. He plays cricket as well as hockey. He runs as well as jogging. तो Yeah, दैट पे आपको कुछ एग्जांपल बोलना है लेकिन एक एग्जांपल मेरे तरफ से आपके लिए. यू आर यंग एज वेल एज हैंडसम. thank you. It is a tit for tat, huh? यस. इट इज रियलिटी. Yeah, thank you, sir. Yes, for this So so that. that yeah, he works hard so that his family lead good life. Uh, he works late night so that he earns extra money. Yes. Yeah. Mm. He goes to duty by cycle so that he saves Some money. fair. He saves fair Yeah. fair amount. Yeah. I can say he eats uh, good. He eats good fruit so that um, he keeps healthy. Yes. Yeah. Amazing. Really.
वेरी जेन्युइन एग्जांपल्स। और किसी भाई को आंसर देना है तो जल्दी जल्दी आ जाइए। तीन तीन बोलिए सर। एग्जांपल, टोटल 9 I, एग्जांपल देना है। हाँ जी। I am a worker as well as I am a student. अगर आप कैमरा ऑन करके बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा इमोशन आएगा। हाँ Yes, sir. ठीक है। I am a worker as well as I am a student. हाँ जी। ठीक है। I am eating as well as I drink water. क्या मतलब बना इसका? आई मैं एम खाना भी ईटिंग। हाँ, मैं खाना भी खाता हूँ, पानी भी पीता हूँ। I ईटिंग क्यों बोलेंगे? okay okay eat sorry. ईटिंग कर सकते हैं लेकिन उधर दूसरे में ड्रिंकिंग बोल दीजिए। आई एम Okay. ईटिंग एज वेल एज ड्रिंकिंग, मैं खा रहा हूँ साथ ही साथ पी भी रहा हूँ। और ये काम कब से शुरू किए हैं? बचपन ये से। जो कल से पी रहे हैं? बचपन से पानी। अच्छा, पानी पी रहे हैं, आगे बोलिए। I am earn money as far as save money. ठीक है। Hmm. I am you are teach as far as जानते good हैं fix. मिस्टर जी इमाम जी, आप इज एम आर का ना बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। यू आर टीच तो कोई सेंटेंस नहीं बनता बाबू। Okay sorry. आप कहना क्या चाहते हैं? आप पढ़ाते हैं? नहीं, आप टीचर हैं उसके अच्छे। अच्छा, आप यू आर अ टीचर, तब टीचर बोली, टीच नहीं। you are a teacher as far as good teacher. एज फॉर एज की एज वेल एज? As for as well as. अच्छा ठीक है। Next और अगला कुछ? टॉपिक। हाँ, Oh सो yeah. दैट में बोल दीजिए, सो दैट। as, as soon as okay. As soon as I eat something, I feel pain my teeth. सही है सर। आगे बोलिए। As soon as I give money. As soon as I give money, you will run. As soon as I give money, you will run. मैं जैसे पैसा दूंगा आप भाग जाएंगे। रन अवे या फ्ली हाँ अवे? रन। या सही है सर। यू आर ऑलवेज लाइक माई बॉस, आगे बोलिए। हाँ जी, शुभम जी, सुबहान। बोलिए। As soon as I reached there, he left. As soon as I came here, he met. As soon as I informed him, he replied. सही सर। जी जी। इसको कैसे बोलेंगे? एज सुन एज का इस्तेमाल है। चलिए, एज सुन एज As नहीं, soon as सो नहीं, अभी जो बोल ये सो दैट का इस्तेमाल है। मैं लुंगी पहनता हूं ताकि मैं लुंगी डांस कर सकूं, कैसे बोलेंगे? I wear lungi so that I can dance lungi. सो दैट आई कैन डू लुंगी Dance. डांस। I can do the lungi dance. You ओके। are you are a teacher as well as guide me. एज वेल एज अ गाइड, गाइड मीन्स मार्गदर्शक, राह दिखाने वाला, रहनुमाई करने वाला। आप एक टीचर हैं, साथ ही साथ एक मार्गदर्शक भी हैं, एक रहनुमा भी हैं, ठीक है। He is gentleman as he is honest and honest. ही इज जेंटलमैन, ही इज अ जेंटलमैन एज वेल एज ऑनेस्ट। ओके, एन ठीक लगाना। है। एन नहीं लगा सकते सर। एन। ऑनेस्ट, ओके। ऑनेस्टी को गिन नहीं पाएंगे ना। ऑनेस्ट मैन बोलेंगे हाँ तब आएंगे लगेगा। ऑनेस्ट बोल दिए तो आएंगे अनकाउंटेबल लगेगा। नहीं। हम्म। He is my friend as well as
माय बॉस, My boss. वो मेरे दोस्त है, साथ ही साथ मेरा मालिक भी है। I am working as well as I teach. I read, learn. सीखने क्या कहते हैं? लर्निंग आई करते एम वर्किंग एज वेल एज लर्निंग इंग्लिश। मैं काम कर रहा हूँ, हैं। साथ ही साथ मैं इंग्लिश भी सीख रहा हूँ। I am learning. I am working as well as I am learning English. I तो दो लगाना दो, नहीं है, learning. हाँ, दो बार आई मत बोलिए। हाँ, हो गया। हो गया सर। मुझे नहीं लगता कि आप सो दैट या सो एज वाला कोई एग्जांपल बोले, लेकिन कोई मसला नहीं, आप कह रहे हो गया तो ठीक है। नेक्स्ट जिस भाई को आना है, आइए एग्जांपल दीजिए। 3 टॉपिक पर 3 3 एग्जांपल दीजिए, चाहे 2 2 भी दीजिए, सभी को, सभी पर। हेलो सर। हाय सर, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? वेरी नाइस सर। आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। Maybe tomorrow client will be send the email regarding the interview. आई प्रे दैट विल बी बेटर। Yes, yes, inshallah sir. Okay, could you please tell me about today's topics? Yeah, today the topic is the three point you already discussed and explained. First of all, so that so as. This is the sentence in Hindi same like take. For example, you learn English so that you speak fluently. Hello sir. हाँ जी, बोलिए। थोड़ा सा अगर आप कैमरा ऑन करके बोलते तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर पॉसिबल हो तो, मैं फोर्स नहीं करूँगा। हाँ जी, ऐसे आई कांटेक्ट भी बनता है ना कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। Yes, sir, but you know the Dubai now time is about the 9 o'clock, so that who is the get up early morning, so that person is sleep early. Okay, So they open up alone. so continue your examples. Yes, I I eat food so that feel happy. I work hard so that earn money, gain knowledge. I read the I read the book so that improve knowledge. ये जो जितना भी सेंटेंस बोल रहे हैं, सो दैट वाला ना, वो सब मतलब दूसरा वाला हिस्सा गलत है। उसमें आप सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं, एक बार फिर से बोलिए तो। I I speak English so that मैं इंग्लिश सीखता हूँ ताकि मैं नॉलेज पा सकूँ। आई लर्न yes, इंग्लिश सो दैट आई कैन गेट नॉलेज। इसमें आप उसको हाइड नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे। okay. सो दैट के बाद पूरा सेंटेंस आपको बोलना पड़ेगा। I work hard so that earn money. ओके, ठीक है। I read book so that gain more knowledge. ठीक है, अभी आप कोई और एग्जांपल ऐड ना करें। जो भी आपके पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है, उसमें मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। Could you please tell me all about your interview? When you entered the room, what happened? What kind of question you were asked, and how did you answer? Could you please tell me everything what you faced there? Already I explained about my interview schedule today at 1 p.m. So that time I reached the client office. Client asked me come inside and sit on the chat. After that, he called to the P boy and said to him, bring
brought one tea and one drinking bottle, keep on the table. After that, he asked some question regarding my resume. What is your self introduction about me? I explained about my self introduction. After that, he asked my qualification. I explained each every step. After that, again he asked about the experience work related. I explained, but he again asked the question because my PV don't have the any experience regarding the tunnel. Same like metro, how same like the metro and deep excavation area. Because here is work going on for deep excavation and NDRC work, non-destructive road crossing project. But I explained if he will give the chance, I will gain the knowledge to myself. After that, he asked another question about the excavation. What is actually excavation? What is the hazard? What is the safety precaution? I give the proper answer. After that, he again asked the question regarding the confined space. For example, if he asks the question and give the one scenario, for example, if one person if one person is working inside the confined space, after that, what is the hazard? I explained first of all, one person is not allowed any place inside the confined space and follow the safety procedure as per the Government UAE Federal Law 1980 and 1982 and Government Ministry Law number 33 Order number 2021 procedure will be followed as per the Dubai Safety Code and DM Dubai Municipality Code. And also I explained follow the Turkish and what is the government regulation will be followed as per the safety requirement. After that, he again was, if for example, give the one scenario regarding the working at the height. For example, one person working at the height about 20 meter. After that, what is the safety requirement? I explained the working at the height procedure as per the approved document for the construction safety as per MSRA material RAMS, risk assessment and method of statement. This procedure will be followed up on the site. After that, again, he asked, for example, one person is crossing the road, suddenly any vehicle hit to that worker, after how you will take the action. I explained, if happen any accident on the site and near the road, immediately call to the first aider and ambulance to give the first aid and if possible to send immediately site cleaning in government hospital. After that, this area proper the barricade, court, collect the evidence and statement workers and find out the root cause, why happened like this accident. After that, find out the root cause and check the document procedure as per the rank and inform to the concerned consultant and client regarding this accident and make the report for this report will be submitted to the authority and circulate this accident to all workers who is working at the site to again not happen this types of accident. After that, we again ask, for example, if any person will be die, what he can do? I told that client directly. I called to the client and government because if any person
will be die. Any person don't have the authority to touch anybody in the UAE law. And after that, again he asked the question. If give the some scenario. For example, one person is working on the side during the hot summer. After that, suddenly he fall down. What you will tell? I told the I told that the take the I follow the rescue procedure immediately. Call to the rescue team and send to the site clinic and give the ORS and check the BP and sugar. If any big major issue, directly sent to the government. But now here is happen any accident, suddenly client collect the passport from your site concerned in charge, who is supervision, because if any person will be die, who is the responsible? After that, he told me, okay, no problem. I already review your CV is very nice. I have lot of the experience. Work, you also was working onshore, offshore, marine, and what is the now the this situation already done, but need the more experienced person who is work internal deep excavation. I again explained if you will give the chance, inshallah, I will improve myself and gain the more knowledge and implement safety procedure as per the your requirement. That's great. So Fantastic. the interview is the thing. Excellent. Really. Excellent, Mr. Ataullah. Sir, actually, this post company give the opportunity for the lead position. So that first of all, thanks my company and management, and also thanks to you because you give the more encourage and improvement for communication. So again, I appreciate it to you and also my company. You are hardworking man. आपका तो बहुत अच्छा इंग्लिश है, आप तो फ्लुएंट पूरा हो गए हैं। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं, ये कहा बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका तो जितना चीज जरूरत था देखते पूरा आप हर चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो आप बहुत आदमी अच्छा को देखिए actually वही the तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। thinking about the interview, but Abdullah Bhai Khan, Assalamu alaikum. no. What I'm telling you, Congratulations. so yeah, Sunday if will you be will joining. face the interview in front of the client, because you are front of the seat and that person is not belong from the India. This is the belong from army guys, European and American, some Where Canadian person. Ataullah Bhai, Dubai or Saudi Arabia? Now I am working in Dubai. Acha, which position you conduct interview? HSC lead? HSC lead. Yes. ADNOC, huh? Not ADNOC. This is the tunnel project for the NDRC, because all the road is live in red road. Deep excavation. So all the excavation will be go under the road for tunnel project. Very big tunnel. So passing the metro. Yes, I know. Good. Allah Kareem. God bless you. Thanks to every person who is the supporting to me. And also Yes. all my friends and teachers and who is the faculty or become this class. Really, I appreciate and always I pray by the God to increase the more valuable for any person will be get knowledge from the excellent class, and also Fakir sir is the more also supporting to each and every student who is not able, who is able. He easily explain, he use easy word
to who is person attend the class easy understand what is said. Are you level 6 or level 3, Atullah bhai? Level Oh, 3. fantastic. Level 3. वेल इट वाज ग्रेट। तो Thank you, sir. अगर नेक्स्ट टाइम भी कोई भाई अगर इंटरव्यू फेस करके आए तो अपनी पूरी कहानी सुनाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो लोग जाने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिल सके। ओके, Yes, sir. तो अभी जिस भाई को आज के टॉपिक पर सेंटेंसेस बोलना है, आइए। सर वालेकुम सलाम। Oh, शाबाश। क्या है सर और ये सर जी जी ठीक है। आप तो बहुत दिन से नजर ही नहीं आ रहे थे। हाँ सर कुछ काम था ओके ओके, अपने सेंटेंसेस बोलिए। सर मैं ऑफिस जाता हूँ ताकि मैं पैसे कमा सकूँ जी आई गो टू द ऑफिस सो दैट आई कैन अर्न मनी एंड सेकेंड वन मैं सुबह जल्दी जगता हूँ ताकि ऑफिस जा सकूँ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट आई कैन गो टू द ऑफिस आपकी जिंदगी में ऑफिस के अलावा और भी कोई है क्या? नहीं सारा काम ऑफिस के पैसा लिए कर रहे हैं। पैसा ठीक है। सर ओके यहाँ सर पे तो काम अपना अपना फिक्र नहीं रहता, काम का ज्यादा फिक्र रहता है। ठीक है, आगे बोलिए। ओके सर थर्ड वन सर जैसे ही मैं मोबाइल खोला क्लास स्टार्ट हो गई थी हम्म, as soon as I opened my mobile the class had started जैसे ही मैं गया वो आ गया था as soon as I went he had come मैं एक प्लेयर हूँ साथ ही साथ एक स्टूडेंट भी I am a player as well as a student and last one is sir आप एक अच्छे टीचर हैं साथ ही साथ एक अच्छे आदमी भी you are a good teacher as well as a good man ये सेंटेंस है या फिर इसमें कुछ रियलिटी है? reality है सर 101% reality दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट भाई। okay sir thank you वेलकम। हाँ जी, नेक्स्ट भाई बोलिए जिसको बोलना है। I am an engineer as soon स्पीकर as ऑन सर। play engine. सर पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन करके बोलिए, ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बोल रहे हैं। आई कांटेक्ट भी जरूरी है। देखिए मैं को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबल हो तो। हाँ, जी। पॉसिबल हो तो करिए, ठीक है। I am an engineer as soon as planning engineer. I ठीक am a supervisor as soon as technical supervisor. है। एज I सुन am एज a आप बोल रहे हैं? as soon एज वेल एज ना? कॉपीराइट है as सर। as well as. ठीक। I am a player as well as as soon as well as a bowler. I am a I am a I am a learn English. I am a learn English so that earn the money. आई I लर्न am इंग्लिश। I learn मैं इंग्लिश सीखता हूँ ताकि पैसा कमा सकूँ. हाँ तो ये मत बोलिए, कहिए आई लर्न इंग्लिश सो दैट आई कैन अर्न मनी। I learn English so that I can earn the money. कॉपी नहीं करो भाई। नहीं नहीं कॉपी नहीं कर रहा हूँ. नहीं, कॉपी कर सकते हैं, आदमी एकाएक ऊपर नहीं उठता है। आप आप कर सकते हैं, आज कॉपी करेंगे, थोड़ी एक्सपीरियंस होगा, कल नहीं करेंगे, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, धीरे-धीरे आप आगे I am जाएँगे। it टीचर ऐसा ही रहना I चाहिए। I am I am I am it I am it so that मैं खाना खाता ताकि आई भूख ईट न लगे. फूड सो दैट आई ईट फूड सो दैट I eat food so that not मैं मैं जिंदा रह भूख न सकूँ। जिंदा रह सकूं. आई कैन लिव। I can live.
और एक खत्म हो गया। नहीं नहीं सर है, लेकिन ऐसा बोल नहीं पा रहा सर, ऐसा है। कोशिश करेंगे, मैं ठीक है ना, नेक्स्ट। हाँ, उसको कोशिश करेंगे। सर और एक कोई अभी क्वेश्चन है, 1 मिनट सर। कोई और, मैं एक मिनट, मैं एक मिनट खान भाई। अच्छा, एक मिनट रुकिए। अभी कोई और भाई एग्जाम्पल देंगे ना, तो आप उस पर गौर करें वो क्या बोल रहे हैं, उसको भी अच्छा लगे तो नोट कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। जी मैम जी, बोलिए। मैं ऐसे क्वेश्चन है मेरा कि मैं खाना खाता हूँ ताकि मुझे एनर्जी मिल सके। बहुत अच्छा। आई ईट फूड सो दैट आई कैन गेट एनर्जी। कैन सर आई ऐसे कैन बोल सकते हैं क्या? आई ईट फूड सो दैट आई कैन हेल्दी। आई कैन बी हेल्दी। नो, आई कैन हेल्दी। हेल्दी बोल रहे हैं ना। जी 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 बिल्कुल। हेल्दी वर्ब नहीं है ना, हेल्दी मीन्स तंदुरुस्त, वर्ब नहीं है। बी हेल्दी कर सकते हैं, आई कैन बी हेल्दी, मैं हेल्दी रह सकूं। बी वर्ब नहीं है, काम नहीं है ओके, वो। बी हेल्दी हेल्दी हाँ। वर्ब, बी हेल्दी बोल सकते हैं, गेट हेल्दी बोल सकते हैं। ओके। और और नेक्स्ट भाई हफीजुल्लाह अंसारी जी। आप ही, आपका एग्जांपल नहीं, आप भी बोलिए। और पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन करके बोलिए। सॉरी सर, कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि लाइट कोई बंद हो मतलब, चुका है। कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। सर मैं तो क्लास लेट से ज्वाइन किया हूँ, बस एक ही मालूम है, एज वेल एज। बाकी सो डेट तो नहीं, छूट गया। तो ठीक है, अभी आप ठहरें। और कोई आदमी बोल रहा है तो उसको देखें वो कैसे बोल रहे हैं, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्लास खत्म होते ओके वक्त अगर सर, नहीं ओके। होगा तो मैं आपको एक बार बता दूंगा। हाँ जी, और ओके सर। आइए, और जिस भाई को बोलना है बोलिए, जल्दी जल्दी। सलाम सर। बस। सर, आई वर्क हार्ड so that I earn money. आई कैन अर्न मनी। You want to speak? I can earn money. You save money. You could buy a car. सौदा छोड़ दिए। Sorry, so that you could buy a car. और as soon as, जैसे ही as soon as I reach home, my mom beat me. ऐसा काम मत As soon करिए। as as soon as I reach office, my worker do all work, done all work. As well as I am a engineer as well as a foreman. I am a teacher. I am a teacher as well as a student. Yeah, you are teacher as well as a good trainer. थैंक यू। Thanks. नेक्स्ट जिस भाई को बोलना है ये। लेट मत करिए, आइए, जिस भाई को बोलना है आइए। मिस्टर साजिद, आपने बोला कनेक्टर पढ़ाइए, आज कनेक्टर पढ़ा दिया था, आप एग्जाम्पल भी नहीं दे रहे हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं थोड़ा कुछ काम कर रहा था इसीलिए अभी। ओके आपको, मैं आपको अच्छा, अभी पॉसिबल है बोलना? हाँ सर मैं बोल सकता हूँ। जी जी, बोलिए। जस्ट वन। सर मैं बोलूँ? जी बोलिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। I speak English so that I can get achieve our goal. I
swim so that I can get healthy. अच्छा, थोड़ा I आप write English. इसका थोड़ा हिंदी मीनिंग भी बोल दीजिए ताकि एक साहब लेट से ज्वाइन हुए हैं वो भी जान जाए। हिंदी मीनिंग के साथ बोल दीजिए। मैं इंग्लिश बोलता हूँ ताकि मैं अपना आई कैन अचीव, जैसे अपना गोल अचीव कर मकसद सकूं। हासिल कर मैं लूँ, अपना मकसद हासिल कर लूँ। यस सर। मैं तैरता हूँ ताकि मैं हेल्दी रह सकूं। आई स्विम सो दैट आई कैन गेट हेल्दी। यस। मैं लिखता हूँ ताकि मैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग मिस्टेक करेक्ट कर सकूं। आई राइट इंग्लिश सो दैट आई कैन करेक्ट माई इंग्लिश सॉरी, आई कैन करेक्ट माई स्पेलिंग मिस्टेक। बस आप इतना कर देते ना, आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश तो भी हो जाता। यस सर। नेक्स्ट, एज वेल एज यू ड्राइव अ कार। आप कार चलाते हैं, साथ ही साथ आप मोबाइल भी यूज करते हैं। यू ड्राइव अ कार एज वेल एज यूज अ मोबाइल। नेक्स्ट, आप गाना भी गाते हैं, साथ ही साथ डांस भी करते हैं। यू आर अ सिंगर एज वेल एज अ डांसर। आप डॉक्टर हैं, साथ ही साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। यू आर अ डॉक्टर एज वेल एज अ सोशल वर्कर्स। आप टीचर हैं आप टीचर हैं, साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर जैसे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। यू आर यू आर अ टीचर एज वेल एज यू आर अ टीचर एज वेल एज मोटिवेशनल स्पीकर। अमेजिंग, बहुत अच्छा। वेल, और जिस एज भाई को एज as soon as I sorry, as soon as I joined the I joined class, sir left it. As soon as I in the class group discuss. So that's नाइस एफर्ट, बहुत अच्छा लगा। सो नेक्स्ट भाई, ये टार्जन जी, आप बहुत पीछे हैं। नाम रखें टार्जन तो थोड़ा-सा आगे आइए। सर, मैं इंग्लिश से इंग्लिश बोल लेता हूँ, बट हिंदी सोचने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, जो चीज़ मुश्किल होता है उसी पे काम करना है, ताकि आप किसी फील्ड में ठीक कमज़ोर ना रह सकें। हिंदी के क्लास करिए। है। यस सर। मिस्टर टार्जन, टार्जन के आगे डायनासोर भी लगा हुआ है। आप कहाँ हैं? लगता है डायनासोर सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब जगेंगे तो अपना एग्ज़ाम्पल बोलेंगे आप। बाकी जिस भाई को बोलना है आइए। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। I speak English as well as Hindi. I like book as well as reels. I drink tea as well as coffee. आगे। I study as a school as well. I study at I study at school as well as at home. I help my friend as well as my family. बहुत अच्छा। ओवर। Mm, I I I can write in Hindi as well as
Arabic. Okay. सर I 8 like मिनट बचा, एक बार Arabic. और बता दें, मैं भी नहीं समझ पाया, मैं भी बाद में आया हूँ ज्वाइन, तो